हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में चैप्टर बल तथा गति के नियम में यहाँ भी हम लोग कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे बताया था कि हम लोग जो भी महत्वपूर्ण सवाल हम लोग को लगता है कि यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, उन सवालों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो में भी आज हम कुछ सवाल को, जो सवाल महत्वपूर्ण हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखा जाए। जैसे आपका यह पहला सवाल है, कह रहा है, यहां लिखेंगे हल। कह रहा है एक 8,000 किलोग्राम द्रव्यमान का रेल इंजन प्रति 2,000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 5 डिब्बों को सीधी पटरी पर खींचता है। यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करता हो तथा यदि पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है तो ज्ञात कीजिए नेट त्वरण बल। दूसरा है रेल का त्वरण। तीसरा है डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। इसमें 3 सवाल है। इस सवाल में 3 सवाल हमसे पूछ रहा है, मतलब हमसे जो है 3 सवालों का यहां पर उत्तर हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। तो यहां पर एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है, और उस ट्रेन का जो इंजन है उसका द्रव्यमान 8,000 किलोग्राम है। और उस ट्रेन में कई डिब्बे लगे हैं, और प्रत्येक डिब्बों का जो द्रव्यमान है वह 2,000 किलोग्राम है। और उस ट्रेन के डिब्बे में या उस ट्रेन में कुल 5 डिब्बे लगे हैं, और एक डिब्बे का द्रव्यमान 2,000 किलोग्राम है। ठीक है। तो कह रहा है कि यदि इंजन 40,000 न्यूटन का बल आरोपित करती हो तथा पटरी 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगाती है इंजन पर, तो ज्ञात कीजिए नेट त्वरण बल, रेल का त्वरण और डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। आइए मान लीजिए कि यह आपका, ठीक है ना, यह आपका ट्रेन है, ट्रेन का इंजन है, और इसमें जो है ये आपका ड्राइवर बैठा है। और इस ट्रेन के, मान लीजिए आपका ये ट्रेन का क्या है, इंजन है, और इस ट्रेन के इंजन में, ठीक है ना, 5 डिब्बे लगे हैं। 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा और 5 डिब्बे लगे हैं। 1, 2, 3, 4, 5। प्रत्येक डिब्बे का जो द्रव्यमान है वह 2,000 किलोग्राम है। ठीक है ना। अच्छा, और इस इंजन का जो द्रव्यमान है, इंजन का इंजन का जो द्रव्यमान है वह दिया गया है 8,000 किलोग्राम, यानी कि कैपिटल यम का मान दिया गया है 8,000 किलोग्राम। और प्रत्येक डिब्बे का, ये डिब्बा है, ये क्या है, ये आपका इंजन है, ये आपका डिब्बा है, ये आपका डिब्बा है, राइट, ये आपका डिब्बा है, ये आपका डिब्बा है। प्रत्येक डिब्बे का द्रव्यमान 2,000 किलोग्राम है। ठीक है। चलिए, तो टोटल डिब्बों का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, लिखेंगे टोटल डिब्बों का द्रव्यमान हो जाएगा बराबर, यहां लिख दीजिए,
बराबर हो जाएगा, या इसको स्मॉल m मान लीजिए, 5, चूंकि एक डिब्बे का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 डिब्बे हैं, तो 5 गुणे 2000 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0,005 दूना 10 इतना किलोग्राम। चलिए, अब रही बात जो सवाल आपका पहला वाला है, कह रहा है कि रेल का नहीं, कह रहा है कि नेट त्वरण बल क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर निकालेंगे, देखिए जब इंजन आगे जा रहा है तो यह इंजन रेल की पटरी पर 40,000 न्यूटन का बल आरोपित कर रहा है और साथ ही साथ रेल का पटरी भी इंजन पर 5,000 न्यूटन का घर्षण बल लगा रही है। यहां आप देख सकते हैं ट्रेन इसलिए आगे जा रही है क्योंकि ट्रेन के द्वारा लगाया गया बल वह पटरी के द्वारा लगाए गए बल से ज्यादा है। आप देख सकते हैं जो ट्रेन पटरी पर बल आरोपित कर रही है उस बल का मान दिया गया है 40,000 न्यूटन, और जो पटरी रेल पर बल अप्लाई कर रही है, जो पटरी रेल पर इंजन पर बल या घर्षण बल आरोपित कर रही है वह घर्षण बल 5,000 है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यह बल ज्यादा है इसकी अपेक्षा, तो जब यह बल ज्यादा है तो इस ज्यादा बल की वजह से जो रेल है वह आगे जा रही है। हम लोग यहां पर निकालेंगे कि कितना बल इंजन द्वारा, कितना बल घर्षण बल से ज्यादा आरोपित हो रहा है। तो हम लोग ठीक इस बल में से इस बल को जब घटा देंगे तो हमें नेट त्वरण बल मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग यहां पर लिख सकते हैं नेट त्वरण बल बराबर लिखेंगे इंजन द्वारा आरोपित बल माइनस पटरी द्वारा आरोपित बल, ठीक है ना। इंजन द्वारा रेल की पटरी पर आरोपित बल 40,000 है न्यूटन है, और रेल की पटरी द्वारा इंजन पर आरोपित बल क्या है 5,000 है। तो हम लोग 40,000 में से 5,000 को जब घटा देंगे तो वही जो है नेट त्वरण बल हो जाएगा। अच्छा, यहां पर देखिए बात क्या है, यहां पर दिया गया है त्वरण बल, यानी कि बल के साथ लगा है त्वरण, यानी कि जो बल फालतू हो रहा है, जो बल अवशेष बच रहा है, उसी बल के माध्यम से वह इंजन त्वरित गति के साथ आगे चल रहा है। इसीलिए यहां पर त्वरण बल का मतलब ये हुआ कि जो बल ज्यादा न्यूटन, जो बल इंजन जो बल पटरी पर उस पटरी के सापेक्ष या उस पटरी की अपेक्षा ज्यादा लगा रही है, उसी बल से त्वरित होकर के आगे जा रही है। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेल का इंजन जितना ज्यादा इस पटरी के द्वारा लगाए गए बल से जितना ज्यादा यह रेल का इंजन बल लगा रहा है, ठीक है ना, उसी बल के कारण ही वह इंजन आगे त्वरित गति के साथ आगे आगे जा रहा है। तो यहां पर त्वरण बल का मतलब यही हुआ। तो देखा जाए, हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि जो है इस 40,000 में से
ना, 5,000 को घटा देंगे तो ये 35,000 आ जाएगा। हम लोग इसको मानक रूप में लिख सकते हैं 3.5 गुणे 10 की 1 2 3 4 4 घात न्यूटन। यही क्या है, यही आपका नेट त्वरण बल है। ठीक, इसी बल के कारण रेल का इंजन आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसी को हम लोग कहेंगे नेट त्वरण बल। ठीक है ना। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल कह रहा है कि रेल का त्वरण क्या होगा, यानी कि जब रेल आगे जा रही है तो उस समय रेल में उत्पन्न त्वरण क्या होगा, वही हमसे पूछ रहा है। तो आइए देखा जाए। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि रेल का टोटल द्रव्यमान क्या होगा। तो रेल का टोटल द्रव्यमान हो जाएगा इंजन का द्रव्यमान और पूरा पांचों डिब्बों का द्रव्यमान प्लस पांचों डिब्बों का द्रव्यमान। भाई रेल का इंजन यानी कि इस पूरे ट्रेन का द्रव्यमान क्या होगा, इंजन का द्रव्यमान धन पांचों डिब्बों का द्रव्यमान। तो पांचों डिब्बों का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो गया है, मिल गया है, जो कि 10,000 किलोग्राम है। और रेल का द्रव्यमान जो है 8,000 किलोग्राम में दिया गया है। जब हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें पूरे ट्रेन का द्रव्यमान मिल जाएगा। देखा जाए, लिखेंगे पूरे ट्रेन का द्रव्यमान बराबर इंजन का द्रव्यमान प्लस सभी डिब्बों का द्रव्यमान या पांचों डिब्बों का द्रव्यमान, पांचों डिब्बों का द्रव्यमान। ठीक, आइए देखा जाए। इंजन का द्रव्यमान दिया गया है 8,000 किलोग्राम, लिख देंगे 8,000 किलोग्राम प्लस पांचों डिब्बों का द्रव्यमान हमने यहां पर निकाला है। भाई एक डिब्बे का द्रव्यमान दिया गया है 2,000 किलोग्राम, तो 5 डिब्बों का द्रव्यमान क्या होगा, 5 गुणे 2,000 अर्थात 10,000 किलोग्राम। यहां पर लिख देंगे 10,000 किलोग्राम। ये आपका हो जाएगा 18,000, ठीक है ना, 18,000 किलोग्राम। राइट, ओके। अच्छा, हम लोग इसको लिख सकते हैं मानक रूप में 1.8 गुणे 10 की 1 2 3 और 4, ये 4 घात किलोग्राम। ठीक है ना, ये हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब जो है हम लोग यहां पर सवाल लगा दें, चूंकि ये हमारे पास जगह है, खाली है। आइए देखा जाए। अब लिखेंगे रेल का, अच्छा एक मिनट, हम लोग जो है अब हमें जिस बल से ट्रेन आगे जा रही है उस बल का मान यहां पर हमको प्राप्त हो गया है 3.5 गुणे 10 की 4 घात न्यूटन। और पूरे ट्रेन का जो द्रव्यमान है वह हमें प्राप्त हो गया है और वह आया है 1.8 गुणे 10 की 4 घात किलोग्राम। देखिए, अब हम लोग यहां से रेल पर आरोपित या रेल जिस त्वरण के साथ आगे जा रही है, रेल जिस त्वरण के साथ आगे जा रही है उस त्वरण का मान हम लोग अब यहां पर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। आइए देखा जाए। हम लोग जानते हैं कि F बराबर होता है m इंटू ए। F क्या है, F क्या है, F जो है बल का मान है। ये m क्या है, m जो है पूरे ट्रेन का द्रव्यमान है। और ये क्या है, जिस त्वरण के साथ ट्रेन आगे जा रही है उस त्वरण का मान है। अब हमें इसी ए के मान को प्राप्त करना है। तो आइए देखा जाए। यहां पर बल का मान दिया गया है 3.5 गुणे 10 की 4 घात और हमें यम का मान पता है 1.8 गुणे 10 की 4 घात गुणे ए।
ठीक है, और यही हमें ए का मान यहाँ से प्राप्त करना है। तो ए बराबर हो जाएगा, देखिए ये जब यहाँ जाएगा, जब यह बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो ये संख्या, ये चीज यहाँ पर क्या है, गुणे में है। जब ये यहाँ पर गुणे में है, जब ये बराबर के बाएं तरफ जाएगा तो यह गुणे से बटे में हो जाएगा, यह गुणे से बटे में हो जाएगा। तो आपका ए बराबर हो जाएगा 3.5 गुणे 10 की 4 घात बटे 1.8 गुणे 10 की 4 घात। ये 10 की 4 घात 10 की 4 घात से कट जाएगा ना। तो चलिए अब यहाँ पर ए का मान आ जाएगा। देखिए अब हम लोग 3.5 में 1.8 से भाग देंगे तो हमें जो है मिल जाएगा, भाग दीजिए। एक काम करिए, पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, क्योंकि हमारे पास समय जगह तो है नहीं। पहले आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटा, इसको मिटा दें। चलिए अब आपका इसी में तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, कह रहा है कि डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल। देखिए सबसे आगे इंजन है, तो इंजन जो बल 1 पे लगाएगा वही बल 2 पे लगेगा। इंजन जो बल पहले डिब्बे पे लगाएगा और वही बल पहला डिब्बा दूसरे डिब्बे पे लगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है निकाल सकते हैं कि इंजन द्वारा पहले डिब्बे पे लगाया गया बल वही बल पहले डिब्बे द्वारा दूसरे डिब्बे पर लगाए गए बल के बराबर होगा। ठीक है ना। तो देखा जाए, लिखेंगे डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 1 द्वारा डिब्बे 2 पर लगाया गया बल बराबर हो जाएगा, यानी यह बराबर हो जाएगा इंजन का द्रव्यमान गुणे इंजन का त्वरण ठीक। आइए, इंजन का द्रव्यमान हमको पता है 8000 है, हो जाएगा 8000 किलोग्राम, और गुणे इंजन द्वारा यानी कि इंजन में उत्पन्न त्वरण वो हमको पता हो गया है, ये 1.94, यानी कि इंजन इस त्वरण से आगे जा रही है। और इंजन का जो त्वरण है वह दिया गया है, कहानी मतलब कि पूरी इस ट्रेन का जो त्वरण है वह हमें पता चल गया है, और वह है 1.94। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 1.94। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, तो करिए 0 0 0, ठीक है, 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 8 9 72 72 और 3 75 को 5 हासिल 7 और 8 कम 8 8 7 15, 2 अंक के बाद दशमलव, तो आपका आ जाएगा 15, ये आपका आ जाएगा इतना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है, मतलब 15,520 न्यूटन, ये आपका बल का मान आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से नोट करिए। ठीक है, तो आज जो है हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, क्योंकि यह सवाल बहुत लंबा था। तो आप इस सवाल को पहले अभ्यास करिए, फिर हम कुछ सवाल और सॉल्व करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह सवाल थोड़ा सा लंबा था। ठीक ना, तो अब आप इस सवाल को अपने कॉपी पर लिखिए, अभ्यास करिए। ठीक, अब हम आज इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, बाकी सवाल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।